everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video on polity series, so please do support and subscribe my channel. पॉलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि ये हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ये पूछी ही जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपके लिए ये काफ़ी हेल्प भी करेगी ये वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ who is regarded as the architect of the Indian Constitution. ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ B.N. राव, देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो राइट आंसर इज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. The second question is India is a secular state because इंडिया को सेकुलर कंट्री क्यों कहा जाता है. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए इज़ ऑल रिलीजन आर इक्वली प्रोटेक्टेड. बी इज़ द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. सी इज़ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट. एंड डी इज़ ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर इज़ B. The state has no religion of its own. That means कि इंडिया का कोई भी खुद का धर्म नहीं है. यहाँ पे किसी भी धर्म को सबसे ऊपर नहीं रखा गया, हर धर्म को बराबर मान्यता दी गई है, इसीलिए इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू किया गया था. ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950. सो द राइट आंसर इज़ 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया था. सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ by which constitutional amendment bill was the voting age reduced from 21 years to 18 years. कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न लाया गया था कि वोटिंग एज कम करके 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी जानी चाहिए. पहले 21 ईयर्स थी वोटिंग एज, पर अब आप 18 साल के भी हो जाते हैं तो आपको वोटिंग का राइट दिया जाता है. तो ये कौन से अमेंडमेंट में किया गया था. So the right answer is C. C is the right answer. 61st amendment. 61st amendment में ये बात की गई थी, ये बात लागू की गई थी कि हमारे पास राइट होगा वोट देने का 18 साल की उम्र से. So next move to the another question is question number 5. Which one of the following constitutional amendment gives a constitutional status of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इनमें से कौन से अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था. ऑप्शन ए इज़ 72nd अमेंडमेंट, बी इज़ 73rd अमेंडमेंट, सी इज़ 74th अमेंडमेंट एंड डी इज़ 75th अमेंडमेंट. So the right answer is 73rd amendment. Next question is the Prime Minister of India who took the initiative to reduce the voting age from 21 years to 18 years. ये तो हमने देख लिया कि कौन से अमेंडमेंट के ज़रिए ये किया गया था. वोटिंग जो एज थी वो रिड्यूस की गई थी. अभी की किसने थी. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज़ राजीव गांधी, B is Chandrasekhar, C is VP Singh and D is Indira Gandhi. So the right answer is A, राजीव गांधी. राजीव गांधी ने जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस की थी 21 से 18 की थी उन्होंने. ठीक है. सो वीडियो के बीच में मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बीच में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हैं और एंड में तो शायद कुछ लोग वीडियो भी नहीं देखते. सो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भूलें नहीं. हम टोटल 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे पॉलिटी के और आपके लिए हर वीडियो यूज़फुल रहेगी और ये क्वेश्चंस आपको
हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। बहुत यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Question number 7 is, the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब, कौन से ईयर में, और डेट क्या थी. ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा. वहाँ पे लिखा था केम इनटू फोर्स. वर्ड से क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है. यहाँ पे लिखा है वॉज अडॉप्टेड, वहाँ पे था केम इनटू फोर्स. केम इनटू फोर्स का मतलब लागू कब किया गया था. लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. और यहाँ पे है वॉज अडॉप्टेड. डैट मीन्स कि ये बना कब था. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था वो कब किया था, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था. सो द राइट आंसर इज़ 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के बिल्कुल तैयार हो गया था. पर हमने इसको जो लागू करा था वो करा था 26 जनवरी 1950 को. 26 नवंबर 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था उसको हम आज के टाइम पे 26 नवंबर को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे और एज अ लॉ डे दोनों की तरह से हम मनाते हैं 26 नवंबर को. So the next question is, originally the Indian Constitution divided into how many parts? Originally हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में बांटा गया है. सो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज़ 22, बी इज़ 24, सी इज़ 20 एंड डी इज़ 21. सो द राइट आंसर इज़ 22. ए इज़ द राइट आंसर. Question number 9 is, the chairman of the drafting committee of Constituent Assembly. Option A is Dr. B.R. Ambedkar, B is Jawaharlal Nehru, C is K.M. Munshi and D is S.N. Sinha. That means कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे. तो राइट आंसर इज़ ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूरी देखने को मिलेगा. मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे. तो वो कौन थे, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज़, हु प्रेसिडेंट ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे. सो द राइट आंसर इज़ सच्चिदानंद सिन्हा. ये हमारे जो थे ये हमारे टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे. परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेटअप इन. दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप कब हुई थी. ऑप्शन ए है 1945, बी है 1946, सी है 1947 और डी है ऑप्शन 1949. सो द राइट आंसर इज़ 1946. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी, 1946 में. और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हुआ था, 1949 में. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज लेफ्ट बाय. दैट मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा था वो कौन से इनमें से एक्ट का पड़ा है, या अभी ये कह लो कि अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से एक्ट पर डिपेंड करता है. तो ऑप्शन ए इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, सी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एंड डी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. सो द राइट आंसर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर हमारा 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ ए. राइट टू वोट जो है हमें दिया गया है वोटिंग का राइट. ये राइट कौन सा राइट है हमारा. ऑप्शन ए इज़ फंडामेंटल राइट, बी इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी इज़ नेचुरल राइट, डी इज़
लीगल राइट। सो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर नाउ गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज सी 6। अब यहाँ पे गारंटेड वर्ड क्यों यूज़ करा गया नाउ गारंटेड, बिकॉज ओरिजिनली हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वो थे 7। ओरिजिनली कितने राइट मिले थे हमें? 7 मिले थे फंडामेंटल राइट्स हमारे ओरिजिनली। अगर कभी पूछ ले किसी एग्जाम में कि ओरिजिनली वर्ड यूज़ कर ले कि ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, सो ओरिजिनली जो थे वो थे 7। कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया है? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके फंडामेंटल राइट से इसको हमारा लीगल राइट अब बना दिया गया है। सो आगे जो सीरीज़ आएंगी उसमें इस बारे में और अच्छे से बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ राइट टू प्रॉपर्टी इज़ ए, देख लीजिए अभी बताया मैंने आपको। सो देखते हैं क्या है इसका आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ ए लीगल राइट। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? So option A is right to freedom of religion, B is right to property, C is right to equality and D is right to constitutional remedies. So the right answer is D, right to constitutional remedies. अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इफ़ एनी केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ Who made the comment governor is a bird in golden cage? ये कमेंट किसने दिया था कि गवर्नमेंट इज़ ए बर्ड इन गोल्डन केज? सो ये कमेंट किसने दिया था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये कमेंट दिया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। कितनी बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किससे कहते हैं, तो वो कहते हैं सरोजनी नायडू को। So next question is who is the first education minister of India? इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? सो द राइट आंसर इज़ बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए इज़ द राइट आंसर। W.C. Banerjee is the first president of Indian National Congress. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा वुमेन से रिलेटेड कि फर्स्ट वुमेन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थी, या फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन रही, वुमेन गवर्नर। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। सो लेट्स सी हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? ऑप्शंस देखते हैं चलिए। ऑप्शन ए इज़ सुचिता कृपलानी, बी इज़ सरोजनी नायडू, सी इज़ इंदिरा गांधी एंड डी इज़ मीरा कुमारी। सो द राइट आंसर इज़ सुचिता कृपलानी। और ये कहाँ की थी? ये बनी थी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। कहाँ की थी? ये यूपी की बनी थी, सुचिता कृपलानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर कौन रही थी? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ आनंदीबेन पटेल, बी इज़ सरोजनी नायडू, सी इज़ सुचिता कृपलानी, डी इज़ मीरा कुमारी। सो द राइट आंसर इज़ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हमारी पहली गवर्नर रही हैं, फर्स्ट फीमेल गवर्नर रही हैं इंडिया की, सरोजनी नायडू।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहली फीमेल स्पीकर कौन थी? वो थी मीरा कुमारी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मीरा कुमारी इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड? अगर इंडिया की बात होती तो इंडिया की बात पे अगर हम करते तो इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो रही थी वो रही थी इंदिरा गांधी। पर यहाँ पे इंडिया ना पूछ के यहाँ पूछा गया वर्ल्ड। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड की जो रही थी वो थी हमारी सिरिमन्नाओ भंडार नायकी। और ये कहाँ की थी? ये थी श्रीलंका की। ये थी श्रीलंका की। श्रीलंका की थी ये, याद रखिएगा ये चीज़ भी कि ये थी श्रीलंका की और नाम है इनका सिरिमन्नाओ भंडार नायकी। और ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे थे? ऑप्शंस देखते हैं। ए सुकुमार सेन, बी सुशील चंद्रा, सी ओम प्रकाश रावत एंड डी इज़ वी.एस. रामादेवी। सो द राइट आंसर इज़ ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन सुशील चंद्रा, तो ये कौन से हैं? ये करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं। करंट कौन सा है हमारा इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो करंट वाला है वो है 24th। और वो कौन है इस टाइम पे? वो हैं सुशील चंद्रा जी। और अगर हम फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो फर्स्ट फीमेल जो रही थी वो थी हमारी वी.एस. रामादेवी। ये जो थी ये थी हमारी फर्स्ट फीमेल। ये थी हमारी फर्स्ट फीमेल थी हमारी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल कौन थी? वी.एस. रामादेवी। और फर्स्ट ऐसे अगर फीमेल मेंशन ना किया हो तो सिर्फ ये पूछा गया हो कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो थे हमारे सुकुमार सेन। और करंट जो 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो कौन है? वो हैं हमारे सुशील चंद्रा जी। सो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तब हमारे पास कितने आर्टिकल और कितने स्केड्यूल थे? सो द राइट आंसर इज़ ए 395 आर्टिकल एंड 8 स्केड्यूल। अभी इस टाइम पे हमारे जो करंट स्केड्यूल्स कितने हैं? वो हैं 12 स्केड्यूल्स हैं हमारे इस टाइम पे। करंट कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। और आर्टिकल 400 समथिंग है आर्टिकल्स। ठीक है। सो प्लीज़ एंड में भी एक बार याद दिला देती हूँ आप लोगों को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।